अनसॉल्व करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रेशो एनालिसिस। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट क्या करना है। हमको फाइंड आउट करना है करंट रेशो और क्विक रेशो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमको ये ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं इनको हम पहले क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले गुडविल क्या होता है, गुडविल हमारा नॉन करंट एसेट होता है, राइट। इन्वेंट्रीज हमारा करंट एसेट होता है। ट्रेड रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को कभी भी गलती नहीं करनी है, ये करंट लायबिलिटी नहीं होता है, याद रखना है हमेशा। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये इन्वेस्टमेंट के आगे शॉर्ट टर्म लिखा है तो ये भी हमारी करंट एसेट हो गई। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, यानी ये कहीं ना कहीं प्रीपेड को बता रहा है, तो और प्रीपेड जो है वो हमारी करंट एसेट होती है। कैश और बैंक बैलेंस ये भी हमारी करंट एसेट होती है। एक्रूड इनकम भी हमारी करंट एसेट होती है। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हमारी करंट लायबिलिटी होती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है, ये भी हमारी करंट लायबिलिटी होती है। ट्रेड पेबल को हम लोग के अंदर क्या क्या आता है, बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर। एक्सपेंस पेबल के अंदर ये हमारे आउटस्टैंडिंग को बता रहा है, राइट। तो ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है और ये भी हमारी करंट लायबिलिटी है। अब हमको पता है कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। करंट रेशो का जो हमारा फॉर्मूला होता है, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज़, राइट। अब सबसे पहले हमको करंट एसेट निकाल लेनी है। तो करंट एसेट के अंदर हमने 2,50,000, राइट, 1,35,000 और 30,000 हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई है। 20,000 हमारा एक्सपेंस पेड इन एडवांस हो गया है। कैश और बैंक बैलेंस हमारा 40,000 हो गया है और एक्रूड हमारा 10,000 हो गया है, राइट। तो अगर हम इसका टोटल करें तो इसका टोटल जो है वो हमारा 4,85,000 आएगा, राइट स्टूडेंट। अब इसके बाद हम लोग करंट लायबिलिटी का टोटल कर लेते हैं। तो करंट लायबिलिटी में हमारे पास कौन कौन सी आइटम है। करंट लायबिलिटी में जो है वो हमारे पास एक तो है शॉर्ट टर्म प्रोविज़न यानी 20,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारा 30,000। उसके बाद 95,000 हमारा ट्रेड पेबल और 5,000 हमारा एक्सपेंस पेबल। तो टोटल बिकम्स 1,50,000। अब हम लोग क्या करेंगे, करंट रेशो निकालनी है हमको। तो करंट रेशो के लिए हमने करंट एसेट को रख दिया ऊपर, राइट, और करंट लायबिलिटी को रख दिया नीचे, राइट स्टूडेंट। तो करंट एसेट हमारी 4,85,000 है और करंट लायबिलिटी हमारी 1,50,000 है। तो रेशो आ गई करंट रेशो 3.2:1, राइट स्टूडेंट। अब आपको ये समझ में आया होगा, आई होप। अब हम निकालेंगे क्विक रेशो। अब क्विक रेशो के बारे में हमको कुछ बातें समझनी है। क्विक रेशो का दूसरा नाम होता है लिक्विड रेशो, राइट। उसी को ही रेशो को हम लोग एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं, ओके। अब क्विक रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्विक रेशो का हमारा फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो क्विक एसेट कैसे निकलेगी, क्विक एसेट के लिए करंट एसेट में से इन्वेंट्री को आपको माइनस करना पड़ेगा, इन्वेंट्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स। शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ अगर, तो क्विक एसेट कैसे निकलेगा, करंट एसेट माइनस आई ए और पी, यानी इन्वेंट्री, एडवांस टैक्स और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब हमारी क्विक करंट एसेट कितने की है, 4,85,000, राइट।
हमारी इन्वेंट्री कितनी थी इस क्वेश्चन में? हमारी इन्वेंट्री जो थी वो थी हमारी 2,50,000। 2,50,000। उसके बाद हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंस पेड इन एडवांस भी हमको दे रखा था, वो था हमारा कितना? 20,000, राइट। तो हमारी क्विक एसेट क्या आ गई है? तो अगर मैं 4,85,000 में से 4,85,000 माइनस 2,50,000 माइनस 20,000 अगर करता हूँ तो क्विक एसेट की वैल्यू आती है 2,15,000, राइट। अब क्विक रेशो निकालने के लिए क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, तो क्विक एसेट मेरी कितनी आ गई? 2,15,000 और करंट लायबिलिटी हमारी आ गई है 1,50,000। तो अगर मैं इसको 1,50,000 से डिवाइड करूं तो क्विक रेशो मेरी आ जाती है 1.4:1। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच।